प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड दूत वाक्यम। तो देखें, संदर्भ देख लें। आधे से अधिक जो है हिंदी अनुवाद हम कल बता चुके हैं। आज दूसरे पेज पर जो है नीचे से दूसरा श्लोक, उसके ऊपर देखें दुर्योधना। तो पहले हम संदर्भ बता देते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों में से कोई एक आपको जो है मिल जाएगा व्याख्या के लिए। तो गद्यांश के आधार पर हम बता देते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के दूत वाक्यम नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो देखें दुर्योधना। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन कथम कथम दायाद्यम इति भोदूत न जानात भवान राजव्यवहारम। कैसे कैसे हिस्सा, दायाद्यम इति का मतलब हिस्सा, भोदूत हे दूत, ना जानात भवान राजव्यवहारम, ना जानात आप नहीं जानते हैं, भवान माने आप, राजव्यवहारम माने राजव्यवहार को। कैसा कैसा हिस्सा, हे दूत आप राजव्यवहार को नहीं जानते हैं। राज्यम नाम नृपात्मजयी सहृदयी जित्वा रिपून् भुज्यते तल्लोके न तु याचते न च पुनर्दीनाय वा दीयते। कांक्षाचेन नृपतित्वाम् आप्तुम् अचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं सर्वं वा प्रेषन्तु शान्तमतिं मतिभिः जुष्टं समायाश्रमम्। राज्यम नाम नृप आत्मजयी। राज्य नृप आत्मजयी का मतलब राजकुमारों, और लिखा है सहृदय जित्वा। सहृदय मानी दिलदार या जो है धैर्यशाली। जित्वा मानी जीत करके, किसे जीत करके, रिपून शत्रुओं से। भुज्यते मानी भोगा जाता है। राज्य जो है दिलदार या धैर्यशाली राजकुमारों के द्वारा शत्रुओं को परास्त करके भोगा जाता है। तल्लोके ना तो याचते, तल्लोके इस लोक में, ना तो याचते ना तो मांगने से मिलता है। संसार में राज जो है ना तो मांगने से मिलता है, ना चाह पुनर्दी नाय वा दीयते, और ना ही पुनर्दीनाय, दीन माने होता है गरीब, गरीबों को जो है दिया जाता है। राज जो है ना तो संसार में मांगने से मिलता है और ना गरीबों को दान में दिया जाता है। ये दान देने की वस्तु नहीं है। कांक्षा चेन नृपतित्वाम आप तुम अचिरात। कांक्षा माने इच्छा है, चाहत है। चेत लिखा है यदि, नृपतित्वाम राज्य प्राप्ति की, अचिरात माने शीघ्र। यदि पांडव जो है राज्य प्राप्ति की लालसा करते हैं, या पांडवों को जो है राज्य प्राप्ति की जो है क्या है, जिज्ञासा है या उत्कंठा है, तो क्या करें, कुर्वन्ति ते साहसम। ते माने वे, कुर्वन्ति माने करें, साहस माने साहस। यदि पांडवों को राज्य प्राप्ति की उत्कंठा है, प्रबल इच्छा है, तो वो जो है साहस करें, हिम्मतवान हैं। इसका मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। आगे लिखा है, स्वैर्वं वा प्रेषन्तु शान्तमतिभिः जुष्टं समायाश्रमम्। वा मनी अथवा, स्वैर्वं शांत पूर्वक क्या करें, प्रेषंत माने प्रवेश करें, शांत मतिभिः जुष्टम यानी शांत बुद्धि वालों से युक्त, समायाश्रमम शांति के आश्रम में। यदि साहस करने की हिम्मत नहीं है, युद्ध करने की जो है हिम्मत नहीं है उनमें, तो क्या करें, वो शांत पूर्वक जो है ऐसे आश्रम में प्रवेश करें जहाँ शांति की अभिलाषा में लोग जो है ध्यान लगा रहे हैं।
इसे देख लें। राज्य धैर्यशाली जो है राजकुमारों के द्वारा शत्रुओं को जीत करके जो है भोगा जाता है, शत्रुओं को परास्त करके भोगा जाता है। राज्य ना तो संसार में मांगने से मिलता है और ना जो है दीनों को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। 2 लाइन हो गई। यदि पांडवों के अंदर राज्य प्राप्ति की जो है उत्कंठा है तो वे साहस करें, यानी युद्ध करने के लिए जो है हिम्मत बांधें। सर्वं वा परिसन्तु शान्तमतिभिर्जुष्टं समायः आश्रमम्। यदि उनके अंदर साहस नहीं है तो वो जो है शांत पूर्वक जो है ऐसे आश्रम की खोज करें जहाँ पर जो है शांति बुद्धि वाले जो है लोग शांति की अभिलाषा करते हैं, वो भी वहीं जा कर के शांत पूर्वक जो है बैठ जाएं। आगे देखें। वासुदेव भो सुयोधन, हे सुयोधन यानी हे दुर्योधन, अलम बंधुजने परुष माभि धातुम। अलम माने मत, बंधुजने बंधुजनों के लिए, परुष माने कठोर, अभिधातु माने बोलो। हे सुयोधन, वासुदेव कहते हैं हे सुयोधन, अपने बंधुजनों के लिए कठोर वचन मत बोलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। कर्तव्यो भ्रातृस्नेहो विस्मृतव्याः गुणेतराः। संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयोरुभयोरपि। कर्तव्यो भ्रातृस्, कर्तव्य माने करना चाहिए, भ्रातृस्य स्नेहो भाइयों से प्रेम, और विस्मृतव्याः गुणेतराः, विस्मृतव्याः माने भुला देना चाहिए, गुणेतराः दोषों को, भाइयों के दोषों को भूल करके उनसे प्रेम करना चाहिए। अपने भाई बंधुओं से उनके जो भी ऐब हैं, जो भी बुराइयां हैं उनके अंदर, उनको भुला करके जो है प्रेम करना चाहिए। संबंधो बंधुभिः श्रेयान्, संबंधो यानी संबंध, बंधु भी मानी भाइयों से, श्रेयान मानी श्रेष्ठ होता है, कल्याणकारी होता है। लोको लोकयोः धन उभयोरपि, उभयोः धन अपि। देखिए संबंध जो है भाइयों से कल्याणकारी होता है। कहाँ? लोकयोः उभयो, उभय माने दोनों, इस लोक में और परलोक में दोनों जगहों पर जो है अपने भाइयों से प्रेम संबंध जो है कल्याणकारी होता है। इसे देख लें। कर्तव्यो भ्रातृस्नेहो विस्मृतव्याः गुणेतराः। संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयोः उभयोरपि। अपने भाइयों के जो है अवगुणों को या दोषों को भुला करके उनसे प्रेम करना चाहिए। अपने भाइयों से प्रेम संबंध जो है यह लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी होता है। तो ये हो गया। आगे देख लें। दुर्योधन देवात्मजयी मनुष्याणां कथम वा बंधुता भवेत् पृष्ठपेषणं मेतावत् प्राप्तव्यम छिद्यताम कथा। दुर्योधन कह रहा है देवात्मजयी मनुष्याणां कथम वा बंधुता भवेत्, देवताओं में और मनुष्यों के बीच में कैसा भाईचारा हो सकता है। यानी पांडव देव पुत्र हैं और हम सब मनुष्य के पुत्र हैं, हमारे और पांडवों के बीच में कैसा भाईचारा। पृष्ठपेषणम मेतावत, पृष्ठपेषणम एक ही बात को बार बार कहना, पर्याप्तम पर्याप्त हो चुका है, बहुत हो चुका है। छिद्यताम कथा, कथा को बंद कीजिए, यानी अपनी बकवास बंद कीजिए। देवताओं और मनुष्यों के बीच में कैसा भाईचारा, एक ही बात को बार बार कहना बहुत हो चुका है, पर्याप्त हो चुका है। छिद्यताम कथा यानी कथा को बंद करो।
वासुदेव वासुदेव भूषयोधन हे सुयोधन किम जानस, क्या तुम नहीं जानते हो अर्जुन से पराक्रमम, अर्जुन के पराक्रम को। हे सुयोधन क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते हो। दुर्योधन कह रहा है न जाना, नहीं जानता हूँ। वासुदेवा वासुदेव भो श्रूयताम, अरे सुनो, एके नयो अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्मादयो निर्जिता। एके नयो अर्जुनेन, अकेले अर्जुन के द्वारा विराट नगर में भीष्मादयो निर्जिता, भीष्म आदि को जीत लिया। अर्जुन ने अकेले ही विराट नगर में भीष्म आदि जो है को जीत लिया है। आगे क्या हुआ, तदापचा चित्रसेनेन नभस्थलम नीयमानस्तम फाल्गुनेन अयो मोचितः, अतः अपि चा, और भी चित्रसेनेन नभस्थलम, चित्रसेन के द्वारा, नभस्थलम माने आकाश में, नियमानस्तम ले जाते हुए, नियमानम माने ले जाते हुए, तो माने तुमको, फाल्गुनेन अयो, फाल्गुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने ही, मोचिता छुड़ाए गए हो। और भी इसके अलावा यानी चित्रसेन के द्वारा आकाश में तुमको ले जाते हुए जो है अर्जुन के द्वारा ही तुम छुड़ाए गए हो। अतः इसलिए दातुम अर्हस मदवाक्यात् राज्य अर्धम धृष्टराष्ट्रज, अन्यथा सागरंतराम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवः। दातुम अर्हस, इसलिए दे देना चाहिए, मद वाक्यात, मेरे वाक्य के अनुसार, अर्ध राज्य अर्धम लिखा है, राज्य का आधा भाग, धृतराष्ट्रज, धृतराष्ट्र के जमने होता है उत्पन्न होना, तो धृतराष्ट्र से जो उत्पन्न है वो धृतराष्ट्रज कहलाए हैं, यानी दुर्योधन। तो दातुम अर्हसि मद वाक्यात राज्य अर्धम धृतराष्ट्रज, हे दुर्योधन इसलिए तुमको जो है मेरे कथनानुसार या मेरे वाक्य के अनुसार राज्य का आधा भाग तुम्हें दे देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सागरंतराम गाम हरिष्यन्ति, सागरंतराम माने सागर पर्यंत तक, सागर तक, गाम माने पृथ्वी को, हरिष्यन्ति माने छीन लेंगे, ही माने निश्चय, पांडव माने पांडव। यदि ऐसा नहीं करते हो, आधा भाग नहीं देते हो राज्य का, तो पांडव जो है निश्चय ही समुद्र तक पृथ्वी को तुमसे छीन लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे क्या हुआ, दुर्योधन कहता है कथम कथम हरिष्यन्ति ही पांडवा, अरे कैसे कैसे छीन लेंगे पांडव कैसे छीन लेंगे भाई, कैसे छीन लेंगे पांडव। प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीमरूपी, प्रहरति यदि साक्षात् पार्थ रूपेण शक्रः, अपरुष वचन दक्षः त्वद वचोभिर्न दास्ये, अतृणमपि पितृभुक्ते वीरगुप्ते स्वराज्ये। प्रहरत यदि युद्धे, प्रहरत माने प्रहार करें, यदि माने यदि, युद्धे माने युद्ध में, मारुतो भीम रूपी, भीम के रूप में वायु देवता, यदि युद्ध में भीम का रूप धारण करके वायु देवता स्वयं जो है मुझ पर प्रहार करें, तो आगे प्रहरत यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्र, शक्र माने इंद्र, यदि अर्जुन साक्षात पार्थ रूपेण यानी अर्जुन के रूप में सीधे जो है देवराज इंद्र आकर के मुझ पर प्रहार करें, परुष वचन दक्षा, कठोर, परुष माने होता है कठोर, कठोर वचन बोलने में दक्ष,
तोद बचो भी ना, तोद माने तुम्हारे द्वारा, बचो भी वचनों से, ना माने नहीं, दास्य माने दूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं दूंगा। क्या? तृणाम अपि पितृभुक्ते, तृणाम अपि तिनका भी, पितृभुक्ते पिता के द्वारा भोगी गई, वीर गुप्ते वीरता के द्वारा सुरक्षित की गई स्वराज्य माने राज्य को। इसे देख लें। प्रहरत यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, प्रहरत यदि पार्थ रूपेण शक्रः, यदि युद्ध में भीम का रूप धारण करके वायु देवता भी प्रहार करें, और यदि जो है युद्ध में अर्जुन के रूप में देवराज इंद्र स्वयं प्रहार करें, तो परुष वचन दक्षा तद वचोर्भी न दास्य तृणम अपि पितृभुक्ते वीर गुप्ते स्वराज्य। हे कृष्ण या हे केशव, कठोर वचन बोलने वाले तुम्हारे कहने से न दास्य मैं नहीं दूंगा, तृणमपि एक तिनका भी, पिता के द्वारा भोगी गई और वीरता के द्वारा रक्षा की गई जो है राज्य को मैं एक तिनका भी, राज्य का एक तिनका भी नहीं दूंगा। आगे देखें। वासुदेवा वासुदेव भो भो कुरु कुल कलंक भूत, भो कुरु कुल कलंक भूत। वासुदेव कहते हैं हे कुरुवंश के कलंकी दुर्योधना, दुर्योधन, भो गोपालक, भो गोपालक, हे ग्वाले, भो गोपालक का मतलब हे ग्वाले, यानी एक दूसरे पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं। दुर्योधना बोल रहा है भो गोपालक, हे ग्वाले। वासुदेव भो सुयोधन ननु क्षिपस्माम, वासुदेव कहते हैं हे सुयोधन, निश्चय ही मुझ पर तुम कटाक्ष करते हो, टीका टिप्पणी करते हो। दुर्योधना, दुर्योधन अनात्मज्ञस्त्वम, अरे तू अपने को नहीं जानता है, तू अपने को नहीं जानता है। अहम कथयाम यद भवद्भिः सह न भाषे, अरे तुम अपने को नहीं जानता है। अहम कथयाम यद, मैं कहता हूँ कि, यद माने कि, भवद्भिः हम आप जैसों के साथ, सह माने साथ, न भाषे बात नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बात नहीं करता हूँ। कौन कह रहा है? दुर्योधन। आगे देखें। वासुदेव भूषट, हे मूर्ख, तदर्थात् अयम कुरुवंशः अचिरान नाशमेष्यति, तदर्थ तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से क्या हो गया? हे मूर्ख, तुम्हारे कारण जो है अयम कुरुवंशः, यह कुरुवंश अचिरात धन नाश मेष्यति, अचिरात माने शीघ्र ही, नाश मेष्यति माने नष्ट हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कारण जो है यह कुरुवंश बहुत जल्दी नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे देखें। भो भो राजाना, हे राजाओं, हे राजाओं, गच्छाम अस्तावत, तो हम चलते हैं। कौन कह रहा है? वासुदेव कहते हैं हे राजाओं, तो हम चलते हैं। जब बात नहीं मानेगा, दुर्योधन दुष्ट प्रकृति की सोच वाला है, तो क्या लाभ है यहाँ रुकने से, तो हम चलते हैं। आगे देखें। दुर्योधना कथम यास्यत किल केशव, कैसे जाएगा केशव, कैसे जाएगा केशव। भो दुशासन, हे दुशासन, दूत समुदाचारम मति क्रांत केशव बद्धताम। दूत समुदाचारात, दूत के समुदाचारात माने शिष्ट
आचरण का मतिक्रांता लिखा है। उल्लंघन करने वाले केशव माने केशव को, बद्धता माने बांध दो। हे दुशासन, दूत के शिष्ट आचार का यानी शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले केशव को बांध लो। मातुल मामा बद्धतामयम केशव, बद्धता माने बांध लो, अयम माने यह, केशव माने केशव को। हे मामा, शकुनी को बोल रहा है कि हे मामा, इस केशव को बांध लो। कथम प्रांग मुखा पतति, कैसे विमुख होकर गिरता है। दुर्योधन कह रहा है कि देखो कैसे विमुख होकर गिर रहा है, यानी मामा शकुनी जो है विमुख होकर के गिर जा रहा है। बांधने के पहले ही कृष्ण का जो है प्रभाव उस पर दिखाई पड़ रहा है। कथम प्रांग मुखा पतित, कैसे विमुख होकर गिरता है। भवतु अहमेव पार्श्वैः बद्धनाम उपसर्पत। भवतु अहमेव, मैं ही, भवत माने होवे होता है, पार्श्वैः बद्धाम, मैं ही फंदे में बांधता हूँ। मैं स्वयं जो है इसको यानी कृष्ण को फंदे में बांधता हूँ, क्योंकि मामा तो लुढ़क रहा है, गिर रहा है बांधने के पहले ही। लिखा हुआ है उपसर्पत, आगे बढ़ता है। जो बोला कि मैं ही जो है इसको जो है फंदे में बांधता हूँ, ऐसा कह करके दुर्योधन आगे बढ़ता है। वासुदेव वासुदेव, कथम बद्धकामो माम किल सुयोधनः, कथम क्या बद्धकामो माम, बांधना चाहता है। काम माने होता है चाहना या इच्छा करना। तो बद्धकामो माम, कथम क्या बांधना चाहता है मुझको। सुयोधन माने सुयोधन, क्या मुझको सुयोधन बांधना चाहता है। भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्यम पश्याम, देखता हूँ सुयोधनस्य सामर्थ्यम, सुयोधन की सामर्थ्य यानी दुर्योधन की सामर्थ्य में देखता हूँ कितना पावरफुल है। विश्वरूपम मास्थितः, अपने विराट रूप में आ जाते हैं, अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। दुर्योधन भोदूत, हे दूत, सृजसी यदि समन्तात् देव माया सुमाया, प्रहरस यदि वा त्वं दुर्निवारैः सुरास्त्रैः। है गज वृषभाणां पातनाज्जादर्पो, नरपति गणमध्ये बध्यसे त्वं मयाद्यः। सृजसि यदि समन्ताद् देव माया सुमाया। सृजस माने फैलाओ या रचो, यदि चाहे जितनी। देव माया समन्ताद लिखा है, देव माया, अपनी देव माया। स्वमाया का मतलब अपनी माया, अपनी देव माया या अपने जो है माया जाल को चाहे जितना फैला लो। प्रहरस यदि वा त्वम, यदि तुम प्रहार करते हो, दुर्निवारैः सुरास्त्रैः, दुर्निवारैः अबाध यानी बाधा रहित, सुरास्त्रैः देव अस्त्रों के द्वारा यानी देवताओं के अस्त्रों के द्वारा चाहे तुम प्रहार करो, लेकिन मैं तुमको बांध के छोड़ूंगा। आगे क्या है। हाय गज वृषभाणाम, हाय माने होता है घोड़ा, गज माने हाथी, वृषभ माने बैल। हाथी घोड़ा बैल, पातनाज जात दर्पो, पातन माने होता है विनाश करने से उत्पन्न जो है घमंड, यानी हाथी घोड़ा और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले यानी कृष्ण को कह रहा है। नरपति गण मध्य
नरपति माने राजाओं के, गण माने समूह, मध्य माने बीच में, राज समूह के बीच में मध्य से बांधूंगा। त्वाम तुम माने तुमको, अयाद्या आज मैं तुमको जो है राज समूह के मध्य में बांधूंगा आज। फिर देख लें, सृजसी यदि समन्ताद देवमाया सुमाया प्रहरसि यदि वा त्वं दुर्निवारैः सुरास्त्रैः। आज चाहे तुम जितनी अपनी देव माया फैला लो, लेकिन मैं तुमको अवश्य बांधूंगा। तुम देवताओं के द्वारा बने हुए अबाध अस्त्रों से भले ही प्रहार करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और है गज वृषभाणाम पातना जात दर्पो नरपति गण मध्य मध्य से त्वाम मयाद्या। हाथी घोड़ा और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले हे कृष्ण, आज मैं तुमको राज समूह के मध्य में बांधूंगा। आगे देखें, आह तिष्ठ इदानीम, आह तिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहर जा, अरे अब ठहर जा। कथम न दृष्टा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है केशव, केशव, अरे अब ठहर जा केशव, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अहो हरस्तम केशवस्य, अहो हरस्तम, हरस्त माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो अहो हरस्तम केशवस्य, अरे केशव कितना सूक्ष्म हो गया, कितना छोटा रूप धारण कर लिया। आह तिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहर जा। आह तिष्ठ का मतलब अरे अब ठहर जा, इदानीम माने इस समय, अरे अब ठहर जा। कथम न दृष्टवा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है केशव माने केशव, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यानी केशव दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। छटपटा रहा है दुर्योधन बांधने के लिए, कभी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कृष्ण, तो कभी छोटा रूप धारण कर लेते हैं, परेशान है दुर्योधन। आगे क्या हुआ, अहो दीर्घत्वम केशवस्य, अरे केशव कितना विशाल रूप धारण कर लिया है। कथम न दृष्टः केशव, कैसे नहीं दिखाई पड़ रहा है केशव, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है केशव। अयम केशव, यह केशव है, अयम केशव का मतलब यह केशव है। कथम सर्वत्र शालायाम केशवा एव केशवा दृश्यन्ते, कथम माने कैसे, सर्वत्र शालायाम, शाला माने घर होता है, कथम कैसे, सर्वत्र शालायाम कैसे, पूरे राजमहल में केशवा है केशवा दृश्यन्ते, अरे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। अरे भाई क्या कारण है, पूरे राजमहल में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। किम इदानीम करिष्ये, इस समय क्या करूं, इस समय क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। भवतु दृष्टम, अरे समझ में आया, भवतु दृष्टम का मतलब अरे समझ में आया। भो राजाना, हे राजाओं, एकेन एकः केशवः बद्धताम, एक एक केशव को बांधो, यानी जितने राजा हैं उतने कृष्ण को बांध लो। कथम स्वयमेव पार्श्वैः बद्धाः पतन्ति राजानः, कथम माने कैसे, स्वयमेव, स्वयं धन एव बराबर स्वयमेव, कैसे स्वयं ही यानी खुद के खुद, पार्श्वैः बद्धा, पार्श्वैः बद्धा माने फंदे में बंधते चले जा रहे हैं, पतंत गिरते चले जा रहे हैं, राजा ना होने राजा। अरे कैसे ये राजा लोग स्वयं अपने आप फंदे में बंधते चले जा रहे हैं, और जो है पतंती राजा ना होने राजा लोग गिरते हुए चले जा रहे हैं, कैसा चमत्कार हो रहा है। तो इस तरीके से सोच रहा है कौन, दुर्योधन। निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये चैप्टर जो है पूरा हुआ। दो भाग में जो है मैंने हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रखा, और जो है ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर है साहित्य के छात्रों के लिए, तो इसका गहन अध्ययन कर लें।
गद्य भी आ सकता है और गद्य नहीं आता है तो पद्य भी आ सकता है। तो गद्य और पद्य में से कोई न कोई जरूर मिलेगा, प्रश्नोत्तर तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से जो है आप जो है पढ़ते रहें और अपने मार्क्स, अपने नंबर को बेहतर बनाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन छात्रों के पास मेरा मोबाइल नंबर है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। कोई समस्या हो तो जो है मुझे अवगत कराएं और अपने बारे में बताएं, क्योंकि उनका विकास हमारा विकास होगा। उनका जो है आनंद, उनकी खुशी मेरी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।